हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, बिल्कुल छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है। एक क्वेश्चन जो है एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में आता है। हमारा टॉपिक है उत्तोलक, जिसे हम लीवर बोलते हैं। उत्तोलक क्या होता है दोस्तों? वैसा कोई भी वस्तु जो हमारे कार्य को आसान कर दे, कोई भी वस्तु या मशीन बोल सकते हैं हम, जो हमारे कार्य को आसान कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तोलक बोलते हैं। दोस्तों जैसे बात करते हैं पिलास, पिलास एक उत्तोलक है कि नहीं है? तो दोस्तों किसी भी चीज को हमें कट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर का कोई काम करना है, तो हमारे काम को आसान बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ये क्या उत्तोलक है। कैंची, किसी भी चीज को कट करना है, तो कट करना है तो क्या होगा? ये मदद करेगा कट करने में, तो ये क्या है? उत्तोलक है। ठीक है। उसी तरह दोस्तों आगे बात करते हैं, ये तराजू है, तो हमारे काम कर को आसान बना रहा है तौलने को, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तोलक है। उसी तरह ये दोस्तों नेल कटर है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का उत्तोलक है। उसी तरह चापाकल है, ये भी क्या है? एक प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तोलक में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बताया दोस्तों, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तोलक में तीन पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी उत्तोलक है, दुनिया की कोई भी उत्तोलक है, लीवर है, तो उसमें तीन पॉइंट होता है। पहला होता है लोड पॉइंट, दूसरा होता है फलक्रम पॉइंट, और तीसरा होता है इफोर्ट। ठीक है। लोड पॉइंट को दोस्तों हम हिंदी में भार बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार बिंदु। लोड पॉइंट को क्या बोलते हैं? भार बिंदु। ठीक है। इफोर्ट को क्या बोलते हैं? आयास बोलते हैं। आयास या प्रयास। ठीक है। आयास या प्रयास बिंदु। ठीक है। अब फलक्रम को हम आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब बिंदु। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों पॉइंट को हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों लोड पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे हम वेट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं। जहां पे हम वस्तु को रखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? लोड पॉइंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे हमने वेट दिया है, मशीन के ऊपर क्या दिया? वेट दिया। भार दिया कि नहीं दिया? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, मास होगा, भार होगा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे लोड पॉइंट या भार बिंदु। वैसे पॉइंट, उत्तोलक का वह पॉइंट जहां पे हम वस्तु को रखते हैं या भार को रखते हैं, उसे हम भार पॉइंट या लोड पॉइंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 2 नंबर हमारा टॉपिक है आलम्ब फलक्रम। फलक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? आलम्ब वैसा पॉइंट होता है जहां पे स्क्रू लगा हुआ होता है, यानी जहां से मशीन जो है अप डाउन करता है। ठीक है। जहां से मशीन जो है कंट्रोल होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। मैंने यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, और फिर इसी पॉइंट के सहारे ये नीचे आएगा। ठीक है। तो जहां से मशीन जो है अप डाउन करेगा, जहां पे स्क्रू लगा हुआ होता है, बीच का पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फलक्रम बोलते हैं। जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है, जहाँ पे पेंच लगा हुआ होता है, वह बिंदु जहाँ पे क्या लग, सिंपल भाषा में याद रखिए, वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा हो उसे हम आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इफोर्ट क्या होता है? आयास क्या होता है? प्रयास बिंदु क्या होता है दोस्तों? जहां पे हम बल लगाते हैं, यहाँ पे दोस्तों यदि हम बल लगाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो हमारा भार जो है ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा। यानी जहां जिस पॉइंट पे हम बल लगाएंगे उस पॉइंट को हम आयास बोलेंगे, प्रयास बोलेंगे, या इफोर्ट पॉइंट बोलेंगे। यहाँ तक कोई समस्या है दोस्तों तो कमेंट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ उत्तोलक। उत्तोलक के विभिन्न प्रकार होते हैं दोस्तों। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट जो है किसी भी उत्तोलक चैप्टर में, यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? पहला होता है भार, दूसरा होता है आलम्ब, और तीसरा होता है आयास। ये 3 पॉइंट जो है उत्तोलक, ये 3 पॉइंट आप समझ गए तो उत्तोलक आपके लिए कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ उत्तोलक में क्या होगा? आलम्ब
बीच से कहीं शिफ्ट हो जाएगा, फिर दूसरे उत्तोलक में आलम्ब बीच में आ जाएगा, फिर तीसरे उत्तोलक में आलम्ब क्या चल जाएगा, कहीं और चल जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट को ही समझोगे तभी आप उत्तोलक समझ पाओगे। तो अभी हम बात करते हैं भार। भार को इंग्लिश में बोलते हैं लोड। लोड पॉइंट जो है उत्तोलक का वैसा पॉइंट होता है जहां पे हम वेट को रखते हैं, भार को रखते हैं, या सिंपल शब्दों में कहें जहां पे हम वस्तु को रखते हैं। वस्तु क्या करते हैं, जहां पे रखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, भार पॉइंट बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। आलम्ब क्या होता है? आलम्ब जहां पे पेंच लगा हो, जहां क्या हो, पेंच लगा हो, पेंच लगा हो, जहां पेंच हो, ठीक है, जहां से मूवमेंट हो अप डाउन। आयास क्या होता है? जहां पे हम बल लगाते हैं, जहां पे क्या कराते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ये हमारा सिंपल मशीन हुआ, तो जरूरी नहीं है कि फिगर के अनुसार ये हमारा भार पॉइंट होगा, ये हमारा फलक्रम होगा, आलम्ब होगा, और ये हमारा क्या होगा, इफोर्ट होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है ये हमारा भार हो जाए, ये हमारा आलम्ब हो जाए, और ये हमारा क्या हो जाए, आयास हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि फलक्रम जो है, आयास जो है, आलम्ब जो है हमेशा कहाँ हो, बीच में हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस ये डिफिनीशन याद रखना है कि जहां पे हम लोड रखेंगे उसे हम कहेंगे भार, भार बिंदु, ठीक है। जहां पे हम पेंच हो उसे हम आलम्ब बिंदु कहेंगे, जहां पे आयास हो उसे हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के उत्तोलक को देखेंगे और फिर पहचानेंगे कि इसमें तीनों पॉइंट कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले एक नंबर पे आता है हमारा पिलास। पिलास जिसे हम कटिंग प्लायर भी बोलते हैं, प्लायर भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला था, लोड क्या होता है, जहां पे हम वस्तु को पकड़ते हैं या वस्तु को रखते हैं। तो दोस्तों वस्तु को हम इन दोनों सिरों के मुंह में पकड़ते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलोगे भार बिंदु। यहाँ पे भार बिंदु है इसका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहीं से प्लास का क्या होता है, स्क्रू लगा होता है, यहीं से ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो इस बिंदु को हम फलक्रम बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप क्या रखते हैं, हथेली में इसे पकड़ते हैं और अप डाउन करते हैं, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इफोर्ट बोलेंगे, आयास बोलेंगे, या प्रयास बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैंची का। तो कैंची में देखो यहाँ पे पेंच लगा हुआ दिख रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम आलम्ब बोलेंगे। जहां पे पेंच दिख जाए उस बिंदु को हम आंख मूंद कर बोल देंगे कि ये आलम्ब है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे ना, तभी तो कट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोड, भार बिंदु, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो इसे हम प्रयास या आयास बिंदु बोलेंगे, इफोर्ट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, फलक्रम है, ये क्या है, तराजू है। तो तराजू में क्या होगा, ये जो है यहाँ पे जो है बीच वाला पॉइंट, यहीं से ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा या बराबर रहेगा। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे। जहां पेंच लगा उसे क्या बोलेंगे, आलम्ब। एक तरफ दोस्तों लोड रखेंगे, दूसरी तरफ हमारा वेट होगा, ठीक है। तो जहां लोड रखेंगे, जहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसे हम लोड बिंदु, भार बिंदु कहेंगे। और जहां पे हम इफोर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मशीन रहता है ना, या तरा बटखारा रखते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इफोर्ट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेल कटर में आप देखेंगे दोस्तों, हम अपने नेल को कहाँ पुट करते हैं, हम अपने नेल को यहाँ बीच में यहाँ कहीं रखते हैं नेल को। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे, भार कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे, या आयास, आयास बिंदु या प्रयास बिंदु, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रू रहता है, जहां से ये नेल कटर क्या होता है, अप डाउन होता है। तो इस बिंदु को हम आलम्ब बिंदु कहेंगे,
आलंब बिंदु फलक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ये समझना आपके लिए जरूरी है। अब चापाकल में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हैंडल है तो हैंडल को हम कहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं। हैंडल को पकड़ के हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से पानी गिरेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं आयास या प्रयास। इसे हम इफोर्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारा पेंच कहाँ पे लगा होता है, यहाँ कहीं लगा होता है चापाकल में, यहीं से ये हैंडल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम आलंब। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं भार बिंदु। क्या बोलते हैं, भार बिंदु। ठीक है, समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा उसे हम क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। ठीक है, उत्तोलक में 3 पॉइंट होते हैं, जहां पे हम भार को रखते हैं उसे हम लोड या रेजिस्टेंस, लोड पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जहां पे स्क्रू होता है उसे हम फलक्रम बोलते हैं, आलंब बोलते हैं। और जहां हम फोर्स या इफोर्ट लगाते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस पॉइंट को हम इफोर्ट पॉइंट, आयास या प्रयास बिंदु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फलक्रम से, आलंब से भार के का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू द रेजिस्टेंस, यानी आलंब से भार के बीच की दूरी। ये हो गया आलंब से आयास के बीच की दूरी, आलंब से आयास या प्रयास के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड इफोर्ट। ठीक है, ये दूरी हो गया, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये वाला दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये मिड पॉइंट होगा हमेशा, ये मिड पॉइंट नहीं होता है, दोनों दूरी बराबर है, ये ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक पॉइंट आता है, कोई भी मशीन जो है उसकी दक्षता, इफिशियंसी जो है 100% नहीं होती, 100% से कम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है, कोई भी उत्तोलक हो उसमें 3 बिंदु होगा। कौन कौन, लोड पॉइंट, भार, आलंब और आयास या प्रयास, इफोर्ट। ठीक है, अब भार बिंदु क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, लोड पॉइंट वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है, जहां हम वस्तु को रखते हैं। आलंब क्या होता है, वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रयास या आयास बिंदु, इफोर्ट पॉइंट, वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इफोर्ट पॉइंट। ठीक है, उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों उत्तोलक जो है किस पे काम करता है, टॉर्क, टॉर्क बल आघूर्ण, टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, टॉर्क के सिद्धांत पर काम करता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, पहला क्वेश्चन, उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इनका निर्धारण कैसे होता है कि कौन सा उत्तोलक प्रथम श्रेणी का है, कौन सा उत्तोलक द्वितीय श्रेणी का है और कौन सा उत्तोलक जो है तृतीय श्रेणी का है। दोस्तों इनका निर्धारण होता है किस आधार पर, इनका निर्धारण होता है इन तीनों पॉइंट के आधार पर, लोड पॉइंट किसका किधर है, आलंब बिंदु कहाँ है या आयास बिंदु कहाँ है, ये तीनों के आधार पर ही प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, चलिए अब हम दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों बोल रहा है
प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसमें आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा। दोस्तों फलक्रम जो है आलम्ब बिंदु जो है वो क्या रहेगा, बीच में रहता है। ठीक है, यानी यहां से यहाँ का डिस्टेंस और यहां से यहाँ का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस और इफोर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है ये हमारा हो गया भार, ये हो गया आलम्ब और ये हो गया हमारा आयास या प्रयास। ठीक है, तो दोस्तों आलम्ब से आयास के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भार और आलम्ब के बीच का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में फलक्रम जो है आलम्ब बिंदु जो है वो बीच में रहता है, भार और इफोर्ट के बीच में क्या रहता है, आलम्ब बिंदु रहता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वैसे उत्तोलक होते हैं जिनमें आलम्ब बिंदु जो है भार और आयास के बीच में रहता है। आलम्ब कहाँ रहता है, भार और आयास के बीच में। दोस्तों यहाँ भी आलम्ब हो सकता है, भार इधर भी हो सकता है, आलम्ब यहाँ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम ऑब्जेक्ट को किधर रख रहे हैं। यदि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ये क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, और इधर बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इफोर्ट हो जाएगा, आयास हो जाएगा। लेकिन आलम्ब चेंज नहीं होगा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलम्ब जो है हमारा वो बीचों बीच रहेगा। कहाँ रहेगा, बीचों बीच रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक जो है उसका हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा पिलास है। अब देखिए पिलास में अभी मैंने क्या बताया था आपको एक बार और मैं डिटेल्स में समझा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लास में सबसे पहले बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। यहाँ पे हम बल लगाते हैं, इन दोनों सिरा के बीच में हम अपने हाथ को रखते हैं और प्रेस करते हैं, तो बल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इस बिंदु को हम आयास बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयास बिंदु। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा फलक्रम जहाँ पे ये स्क्रू रहता है तो दोस्तों भार और आयास के बीच में क्या आ गया, फलक्रम आ गया। भार और आयास के बीच में क्या आ गया, फलक्रम आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ पे देखिए एक पॉइंट अभी मैं बता देता हूं। ये हो गया भार, ये हो गया आलम्ब और ये हो गया हमारा इफोर्ट, आयास। ठीक है, ये हो गया आयास, यहाँ पे बता रहे हैं। ये हो गया भार, ये हो गया आलम्ब, ये हो गया आयास। ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये देखिएगा, ये हो गया हमारा आयास, ये हो गया आलम्ब और ये हो गया भार। तीसरा पॉइंट देखिएगा, ये हो गया आयास, ये हो गया दोस्तों आलम्ब, ये हो गया भार। ठीक है दोस्तों, इन तीनों पॉइंट में अंतर क्या है इस बात को देखिएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इन तीनों में अंतर क्या है दोस्तों, इन सभी में आलम्ब जो है हमारा क्या है, बीच में है। आलम्ब क्या है, बीच में है। तो क्या ये तीनों जो है वो क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे? जी हाँ, यस दोस्तों। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ये मतलब नहीं है कि ये आलम्ब जो है ठीक बीचों बीच हो, यानी ये दोनों डिस्टेंस जो है इक्वल हो। ये जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आलम्ब यदि बीच में है यानी दोनों के बीच में स्थित होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों के मध्य में ठीक बीच में हो। दोनों के बीच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी उत्तोलक।
तो दोस्तों ये बात तो आपका क्लियर हो गया कि आलम्ब जो है आयास और भार के बीच में कहीं भी स्थित हो, आलम्ब जो है आयास और भार के बीच में कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि मध्य पॉइंट पर हो, मध्य पॉइंट में हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, लेकिन मध्य में नहीं भी हो, दोनों के बीच कहीं भी स्थित हो, तो वैसे उत्तोलक को हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की दर्जा देंगे। ठीक है, समझ गए आप, क्लियर हो गया होगा। अब आइए दोस्तों, ये देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था। पहला एग्जाम्पल जो था हमारा, पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, प्लास। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया भार, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हो गया स्क्रू वाला पॉइंट यानी आलम्ब बिंदु है, ये हो गया आयास बिंदु। तो प्लास में दोस्तों ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, लेकिन आलम्ब कहाँ है, आलम्ब आयास और भार के बीच में है, तो ये कैसा उत्तोलक होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। यहाँ तक कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, दूसरा हमारा है कैंची। कैंची में क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे स्क्रू है, तो इसे हम आलम्ब बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यानी इसे हम भार बोलेंगे। और अब बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम अंगूठों के बीच में पकड़कर फोर्स लगाते हैं, यानी ये क्या हो गया, आयास या प्रयास बिंदु, इफोर्ट पॉइंट। तो आलम्ब कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच में कहीं कहीं आ रहा है, आयास और भार के बीच में आलम्ब आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, उसी तरह तराजू में देख रहे हैं कि दोस्तों हमारा लोड ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लोड ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो लोड ये हो जाएगा, इफोर्ट इधर आ जाएगा, लेकिन फलक्रम आलम्ब जो है वो कहाँ है, आलम्ब जो है बीचों बीच है, आलम्ब कहाँ है, बीचों बीच है, तो बीचों बीच है, तो ये क्या होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। उसी तरह नेल कटर में बात करें दोस्तों, नेल कटर में देखिए, नेल कटर में आप देखोगे तो क्या होगा, नेल कटर में देख रहा हूँ तो ये आलम्ब हो गया, यहाँ पे स्क्रू लगा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो भार हो गया, यहाँ बल लगाते हैं नेल को प्रेस करने के लिए, तो ये क्या हो गया, आयास हो गया। तो आलम्ब कहाँ है, लोड और आयास के बीच में है, भार और आयास के बीच में है, आलम्ब है, तो इसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे। उसी तरह हम चापाकल को तो दोस्तों चापाकल में भी आलम्ब जो है भार और आयास के बीच में आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लास, उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों, क्या पढ़ा था, प्लास के बाद क्या पढ़े थे दोस्तों, हमने कैंची, उसके बाद क्या हमने पढ़ा, प्लास कैंची, प्लास कैंची के बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, प्लास कैंची के बाद में हमने पढ़ा था तराजू, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेल कटर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चापाकल। ये क्या है, ये 6 के 6 जो है, 5 के 5 जो है, ये क्या है, चापाकल जो है, ये पांचों जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, तो कौन है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, प्लास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल, या वैसी सभी मशीन जिनका आलम्ब बिंदु जो है आयास और भार के बीच, आयास और भार के बीच कहीं स्थित हो, ठीक है, ठीक बीचों बीच नहीं, कहीं भी स्थित हो, इसी पॉइंट पर स्थित हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। दोस्तों अभी देखिए आपके ऊपर है साइकिल का ब्रेक, साइकिल का जो ब्रेक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हम अपने हाथ को रखते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तब इसे प्रेस करते हैं, यानी यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आयास, जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, इफोर्ट पॉइंट,
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रू यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहां भी स्क्रू दिख जाए वो क्या होगा? फलक्रम होगा, आलम्ब बिंदु होगा, आलम्ब बिंदु। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रख रहे हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक के पास यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो यानी यहाँ पे हो गया हमारा भार बिंदु। यहाँ पे क्या हो गया? ये भार पॉइंट, भार बिंदु। तो दोस्तों आलम्ब कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस हो गया हमारा साइकिल का ब्रेक क्या होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपने स्कूल में देखा होगा कि दो लड़के क्या करते हैं? बैठते हैं। तो आलम्ब क्या है हमारा? बीचों बीच है, इस स्क्रू के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसे हम क्या बोलेंगे? शीशा, शीशा बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। ठीक है। आलम्ब बीच में होना चाहिए दोस्तों। सरसी, सरसी आपने देखा होगा, पान वाले क्या करते हैं? कट करते हैं। क्या करते हैं? सुपारी को कट करते हैं। तो यहाँ सुपारी को रख दिया, तो ये हो गया भार। यहाँ हमने बल लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे जैसे ही बल लगाया ये हो गया इफोर्ट पॉइंट, आयास बिंदु। ठीक है। और यहाँ पे स्क्रू दिखा, तो ये हो गया आलम्ब। तो आलम्ब कहाँ है? भार और आयास के बीच में है कि नहीं है? है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। तो दोस्तों 3 एग्जाम्पल मैंने आपको और बता दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वस्तु बीच में होता है। वस्तु कहाँ होता है? बीच में होता है, यानी लोड जो है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वह उत्तोलक होते हैं जिसमें भार पॉइंट जो है वह आलम्ब और आयास के बीच कहीं स्थित होता है। ठीक है। ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों, उत्तोलक में 3 पॉइंट होते हैं। पहला हो गया भार, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया तो ये भार हो गया। ठीक है, भार पॉइंट। लोड पॉइंट, इसे हम क्या बोल देंगे? भार। ये हो गया भार। ठीक है। ये हो गया हमारा आलम्ब, ये हो गया आयास, इफोर्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया भार, ये हो गया आलम्ब, ये हो गया आयास। दोस्तों तो कहने का मतलब है कि भार तो यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है। तो क्या ये दोनों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे? जी हाँ। द्वितीय श्रेणी के होंगे? जी हाँ। आयास और आलम्ब के मध्य किसी बिंदु पे यदि भार आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? वैसे उत्तोलक जिसमें भार जो है, वस्तु जो है बीच में होती है, उसे हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब हम दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा सरोता। क्या है? सरोता। सरोता में क्या हो रहा है? देखिए सरोता में क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं काटने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा भार बिंदु। ठीक है। यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है तो ये हो गया आलम्ब, और यहाँ पे हम इसे प्रेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कटता है, तो ये पॉइंट हो गया आयास का, इफोर्ट का, यानी हम बल लगा रहे हैं। ठीक है। तो भार कहाँ पे आ रहा है? दोनों के मध्य आ रहा है कहीं, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। दोस्तों अब हम खैनी काटने की मशीन का बात करें तो यहाँ पे खैनी को हम रखते हैं तो ये पॉइंट हो गया हमारा भार। ये पॉइंट क्या हो गया? भार बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, अपने हाथों को रख के ऐसे प्रेस करेंगे तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बल पॉइंट या आयास। बल या बिंदु, आयास बिंदु। आयास ही लिखते हैं, आयास ही लिखते आए हैं, आयास या प्रयास, इफोर्ट। और यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आलम्ब। ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया।
तो भार कहाँ आ रहा है, आलम्ब और आयास के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वस्तु। तो जैसे ही वस्तु बीच में आई, भार बीच में आया, तो हम कहेंगे ये भैया सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे, नींबू निचोड़ने की मशीन। दोस्तों नींबू को कहाँ रखा गया, यहाँ पे रखा गया है नींबू को, तो ये क्या हो गया, भार हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्रू दिख रहा है, तो ये क्या होगा, आलम्ब होगा। ठीक है, और प्रेस हम यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या होगा, इफोर्ट यानी आयास, इफोर्ट पॉइंट। तो हमारा लोड जो है वो कहाँ है, फलक्रम और इफोर्ट के बीच आ रहा है। आलम्ब और आयास के बीच में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, भार आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अब बात करते हैं एक पहिया का कूड़ा गाड़ी। एक पहिया वाला जो कूड़ा गाड़ी होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है, ये क्या हो गया, आलम्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे कूड़ा रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, भार हो गया। और यहाँ पे देखिए हम बल लगा रहे हैं, हाथ से ढकेलते हैं, तो ये हो गया आयास बिंदु या प्रयास बिंदु। तो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोड, तो ये क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा। इसमें फोर्स जो है हम बीच में लगाते हैं, प्रयास बिंदु जब बीच में आ जाए तो उसे हम कहेंगे, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रयास बिंदु जब बीच में रहेगा तो हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। ठीक है, प्रयास बिंदु जब बीच में रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। दोस्तों ये वाला डिस्टेंस देखिए ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, तो बीच में कहीं भी रहे तो उससे कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये हम तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या कहते हैं, इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे, यानी फलक्रम जो है, आलम्ब जो है यहाँ भी हो सकता है, लोड यहाँ भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चिमटा का। चिमटा आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों है क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा क्या, स्क्रू। ये होता है फलक्रम, एक एंड पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनपुट हो गया हमारा इनपुट फोर्स, यहाँ पे हो गया आउटपुट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बीचों बीच क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। उसी तरह हम बात करते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, किसान का हल जो होता है, बैलगाड़ी से खींचता है किसान अपने हल को, तो लोड यहाँ पे ये लगा रहा है, ऑब्जेक्ट को रख रहा है। इफोर्ट कहाँ पे लग रहा है, बीच में लग रहा है, यहाँ पे देखिए इफोर्ट लग रहा है, ये तभी तो ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, और मट्टी को क्या कर रहा है, खोद रहा है। और यहाँ पे हो गया फलक्रम, ये हो गया आलम्ब बिंदु, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों इफोर्ट कहाँ पे लग रहा है, बीचों बीच कहीं लग रहा है। यहाँ पे भी चिमटा में भी देखिए दोस्तों, इफोर्ट कहाँ लग रहा है, बीचों बीच लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, चिमटा और किसान का हल क्या हो गया, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया। क्या हो गया, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया। ठीक है, उसी तरह हाथ में बेलचा जो होता है, हाथ में मछली पकड़ने वाला, वो क्या होता है, मछली को यहाँ हम पकड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, भार हो गया। मछली को यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, भार हो गया, इसमें मछली फंस रही है। हम हाथ में यहाँ पकड़ रहे हैं दोस्तों, तो हाथ में पकड़ रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफोर्ट लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इसे हम बल बोलेंगे, यानी आयास यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा बंधा हुआ होता है स्क्रू से ये धागा,
इसे हम बोलते हैं आलम्ब बिंदु। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ट्रिक क्या है, एफ एल ई फ्ली। अगर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा तो फलक्रम बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा तो लोड बीच में होगा, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा तो इफोर्ट जो है, बल जो है, हम बीच में लगाएंगे। दोस्तों चिमटा में डाउट हो रहा होगा आपको, हमने अच्छा से क्लियर नहीं किया था, एक बार आपको मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने अभी चिमटा का बात किया, तो दोस्तों हम कहाँ पकड़ते हैं चिमटा को, कहाँ पकड़ते हैं, यहाँ कहीं बीचों बीच पकड़ते हैं, पकड़ते हैं ना, तो हम अपना फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस बिंदु पे लगा रहे हैं ना जी, तो इसे हम आयास बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो आयास बिंदु जहां पे आ गया वो क्या हो गया हमारा, जहां हम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, हम भार को पकड़ेंगे, यहाँ लोड हो गया, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, रोटी को कहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, चिमटा से पकड़ते हैं, तो ये भार हो गया, ये हो गया आलम्ब बिंदु। तो बीच में कहाँ आ रहा है, आयास आ रहा है कि नहीं बीच में, तो ये क्या होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है एफ एल ई। एफ मतलब हो गया फलक्रम, आलम्ब बिंदु, यानी ये बीच में रहेगा तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जब लोड यानी भार बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, और ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है तब जब इफोर्ट बीच में रहेगा। तो एफ एल ई याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, एफ एफ एल ई, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब ये तीनों बीच में रहेगा, फर्स्ट में ये आलम्ब बीच में रहेगा, फलक्रम यानी आलम्ब बीच में रहेगा। ठीक है, लोड मैंने क्या होता है, भार, यानी भार बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे इसे, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और ये इफोर्ट यानी आयास जो है बीच में रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये क्या है भाई मेरे, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ तक क्लियर है, अब आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लीवर, उत्तोलक का सिद्धांत। उत्तोलक का सिद्धांत क्या होता है, उत्तोलक का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, ये हो गया हमारा लोड पॉइंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं तो ये इफोर्ट हो गया, यहाँ पे स्क्रू है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, लोड जहाँ पे हम वस्तु रखते हैं उसे हम बोलते हैं दोस्तों लोड आर्म, भार भुजा, और जहाँ पे बल लगाते हैं उसे हम इफोर्ट आर्म बोलते हैं, आयास भुजा। तो दोस्तों उत्तोलक का सिद्धांत जो है होता है भार इंटू भार भुजा, यानी लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू आयाम, इफोर्ट इंटू इफोर्ट आर्म। ठीक है, यानी भार इंटू भार भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा। कहने का मतलब है जितना का लोड है उसमें ये डिस्टेंस को गुना कर दो तो ये लोड आर्म हो गया, भार भुजा हो गया, फिर जितना बल लगाए और इसमें ये डिस्टेंस गुना कर दो, दोनों बराबर आना चाहिए, तभी ये उत्तोलक का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो भार गुने भार भुजा बराबर, भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा होता है। ठीक है, ठीक है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटा में आयास, लोड बटा में इफोर्ट को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉफिट, यांत्रिक लाभ। ठीक है, या बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास इक्वल्स टू आयास भुजा बटा में भार भुजा। ठीक है, यहाँ से वही बात हुआ, यही वाला बात हुआ, भार इंटू भार भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट रखें तो ये हो गया भार बिंदु, स्क्रू आया तो ये हो गया आलम्ब बिंदु। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा इफोर्ट आयास। ठीक है, अब देखिए यहां से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे भार भुजा, या इसे हम कह सकते हैं लोड आर्म। आर्म मतलब भुजा होता है। ठीक है, यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं आयास भुजा। इसे क्या बोलेंगे, आयास भुजा बोलेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, आयास भुजा, यानी इसे हम बोलेंगे इफोर्ट आर्म। ठीक है, तो दोस्तों लॉ जो होता है सिंपल पे एथी क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन का या लीवर का या उत्तोलक का, वो होता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। ठीक है, अब देखिए अब यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भार है और यहाँ पे क्या है, आयास है, तो भार बटा आयास हो जाएगा, भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बाई में भार भुजा। यही बात हुआ, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो ये हो गया हमारा दो फॉर्मूला। इन्हीं दो फॉर्मूला के सहारे जो है दोस्तों हमारा सारा काम होगा। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूला के सहारे हमारा सारा वर्क होगा। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यांत्रिक लाभ कितना होगा। तो दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर तीनों होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि ये जो है इसमें फलक्रम जो है ये कहीं भी होता है, लोड और इफोर्ट के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बीच में रहेगा तो बराबर होगा, अगर इधर उधर रहेगा तो छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये तीनों होगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है। ये कैसे होता है, तो अभी जो मैं आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था, एफ एल ई, फर्स्ट श्रेणी में फलक्रम बीच में होता है, तो यहाँ पे देखिए फलक्रम जो है बीच में आ गया, ये हो गया हमारा लोड, ये हो गया हमारा इफोर्ट। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, मैकेनिकल लाभ क्या होता है, ये डिस्टेंस इंटू लोड इक्वल्स टू ये डिस्टेंस इंटू इफोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोस्तों बीचों बीच होगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, लोड और इफोर्ट भी बराबर होगा, तो यहाँ पे मैकेनिकल लाभ क्या होगा, एक होगा। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस यहाँ फलक्रम यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, ये कम हो गया, तो यहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगा ना मैकेनिकल लाभ। ठीक है, ठीक है, तो यांत्रिक लाभ जो है, मैकेनिकल प्रॉफिट जो है, यांत्रिक लाभ जो है, यांत्रिक लाभ वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता था दोस्तों, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा।
आयास भुजा भार भुजा ये होता है। तो अभी हम प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात करते हैं। तो अगर फलक्रम बीच में होगा तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर, तो ये क्या होगा, एक के बराबर होगा। अगर फलक्रम यहाँ हमारा शिफ्ट हो गया तो ये वाला भार आयास भुजा जो है ये ज्यादा होगा, यानी ये एक से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। और अगर फलक्रम यहाँ कहीं हो गया तो आयास भुजा तो ये छोटा हो गया, यानी लेस देन वन। यानी यांत्रिक लाभ जो है फर्स्ट क्लास लेबर का एक होगा, एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा, तीनों हो सकता है। ठीक है। उसी तरह अब हम सेकंड क्लास लीवर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो हमारा ट्रिक क्या था, FLE। ठीक है। अब हमारा लोड जो है बीच में आ गया, लोड बीच में आ गया, हमारा फलक्रम ये हो गया और ये हो गया हमारा इफोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों लोड भुजा क्या होता है, लोड भुजा जो होता है, लोड आर्म जो होता है, भार भुजा फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयास भुजा जो है हमेशा क्या होगा, फलक्रम और आयास के बीच का डिस्टेंस होता है, तो आयास भुजा हमेशा बड़ा होगा। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है हमेशा एक से बड़ा होगा। द्वितीय श्रेणी, क्योंकि आयास भुजा तो हमेशा बड़ा होगा, यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है दोस्तों वो होता है आयास भुजा बटा भार भुजा। आयास भुजा तो हमेशा बड़ा हो रहा है भाई मेरे, चाहे इफोर्ट इधर रहे या इफोर्ट इधर रहे, आयास भुजा तो हमेशा बड़ा होगा। तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से बड़ा होगा। यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमेशा एक से बड़ा होता है। अब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का बात करें तो यांत्रिक लाभ जो है इसका एक से छोटा होता है। कैसे होता है अभी देखिए। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड क्लास लीवर की। तो हमने ट्रिक क्या बताया था दोस्तों, FLE, यानी फलक्रम बीच में तो फर्स्ट क्लास, लोड बीच में तो सेकंड क्लास, और इफोर्ट बीच में आ गया तो ये थर्ड क्लास का हो गया, तृतीय श्रेणी का हो गया। तो इफोर्ट यहाँ कहीं होगा हमारा, यहाँ कहीं लोड होगा और यहाँ कहीं फलक्रम होगा, या एक केस ऐसे हो सकता है, इफोर्ट यहाँ कहीं होगा, लोड यहाँ होगा, फलक्रम यहाँ होगा, यही होगा ना, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा आयाम बिंदु, आयाम भुजा क्या होता है, फलक्रम और इफोर्ट के बीच का डिस्टेंस, और लोड भुजा क्या होता है, फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पे यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता है आयास भुजा इफोर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, यानी भार भुजा, यही होता है ना। अब देखिए यहां से यहां हमारा आयास भुजा क्या है, ये है फलक्रम आलम्ब और इफोर्ट के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमेशा छोटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी देखिए आयास भुजा ये रहा, और लोड भुजा क्या होगा, ये होगा ना भाई मेरे, फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस होगा। तो लोड भुजा जो है, लोड भुजा जो है ये और हमेशा ग्रेटर देन होगा, इसलिए रेशियो जो होगा, यांत्रिक लाभ जो होगा एक से कम होता है। तो समझ गए आप, प्रथम श्रेणी उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ जो है एक के बराबर होगा, एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के लिए हमेशा एक से बड़ा होगा, तृतीय श्रेणी उत्तोलक के लिए हमेशा एक से छोटा होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और पहला क्वेश्चन क्या है, ALP टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में, SSC में 2019 में आया हुआ है, रेलवे JEE में 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो दोस्तों चिमटा मैंने आपको क्या बताया था, ये हो गया हमारा, ये चिमटा हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये भार हो गया हमारा, यहाँ पे फलक्रम होगा। तो इफोर्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इफोर्ट आलम्ब पॉइंट। तो इफोर्ट बीच में, तो ट्रिक याद कीजिए, FLE, यानी ये फर्स्ट श्रेणी, ये सेकंड श्रेणी, ये थर्ड श्रेणी।
तो इफोर्ट बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे बढ़ते हैं। मशीन की दक्षता होती है दोस्तों, मशीन की दक्षता, कोई भी मशीन हो उसका दक्षता जो होगा 100% नहीं होता है, 100% से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर भी काम करता है, ये भी मैंने बताया था, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यह भार W है और प्रयास P है। भार कितना है, W है, प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होता है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला था, यांत्रिक लाभ बराबर, इसका लॉ क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, लोड गुना लोड आर्म बराबर इफोर्ट गुना इफोर्ट आर्म। यहां से दो रेशियो निकलता है, लोड अपॉन में इफोर्ट बराबर इफोर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। यही होता है मैकेनिकल लाभ, मैकेनिकल लाभ यही होता है। तो दोस्तों लोड हमारा W है, लोड हमारा क्या है, W है, लोड क्या है, W है, और प्रयास जो है इफोर्ट जो है P है। तो मैकेनिकल लाभ क्या होगा, W बाई में P, तो W बाई P जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप डी में आया हुआ है, SSCGD में भी आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लीवर FLE। इसमें क्या होता है, ये F बीच में रहेगा, फलक्रम बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास, लीवर मतलब है लोड बीच में रहेगा तो सेकंड क्लास, इफोर्ट बीच में रहेगा तो थर्ड क्लास। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट क्लास में है तो फलक्रम बीच में होगा, आलम्ब बीच में होगा, तो आलम्ब बीच में कहाँ होता है, प्लायर में होता है। चिमटा तो थर्ड क्लास का हो गया, थर्ड क्लास लीवर हो गया। सरौता ये भी सेकंड क्लास का हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है दोस्तों, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, लोड इनटू लोड आर्म बराबर इफोर्ट इनटू इफोर्ट आर्म, यही होता है ना। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ यहाँ से दो रेशियो आएगा, एक तो आ जाएगा लोड बटा में इफोर्ट और दूसरा आ जाएगा इफोर्ट आर्म अपॉन आयास भुजा बटा में भार भुजा। ये दोनों इक्वल होते हैं और ये इसके बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो कौन सा है, ये बटा में है दोस्तों, तो क्या है, आयास बटा में भार, आयास बटा में भार, ये नहीं होगा, भार बटा आयास बिल्कुल सही है, बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है दोस्तों, तो तराजू जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, ठीक है, तराजू जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, मनुष्य का हाथ क्या है दोस्तों, मनुष्य का हाथ जो है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा लोड एंड इफोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।